हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन. इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन इवोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस गिवन है, जैसे कि होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, मॉडर्न मैन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और क्रो मैग्नन मैन, और हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना है. राइट. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन. Let me write it over here. Key concept is human evolution. तो बच्चों, जब भी हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले की. राइट. और सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रायोपिथेकस की. ड्रायोपिथेकस, ये जो ड्रायोपिथेकस है ये कॉमन एंसेस्टर था. कॉमन एंसेस्टर था. और किसका कॉमन एंसेस्टर था? तो ये था मंकी और ह्यूमन का. राइट. अब जो ड्रायोपिथेकस है बच्चों, ये हमें इसके फॉसिल्स हमें मिले थे ईस्ट अफ्रीका में. राइट. और ये कैसा था? ये था मोर एप लाइक. इट इज मोर एप लाइक. ड्रायोपिथेकस के बाद जो स्पीशीज इवॉल्व हुई उसे हम बोलते हैं रामापिथेकस. रामापिथेकस. रामापिथेकस जो थे ये कैसे थे? ये मोर मैन लाइक थे. इट वॉज मोर मैन लाइक. अब ये थे तो मैन लाइक, लेकिन ये कैसे थे? ये आर्बोरियल थे, मतलब कि पेड़ों पे ही रहते थे. राइट. रामापिथेकस के बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे बच्चों, ये सबसे पहले इन्होंने होमोनिड फीचर शो करा था, मतलब कि ह्यूमन लाइक फीचर शो करा था. और ह्यूमन लाइक फीचर में भी क्या फीचर शो करा था? इन्होंने सबसे पहले बायपेडल लोकोमोशन शुरू करी थी. बायपेडल लोकोमोशन शुरू करी थी. और इनकी जो हाइट थी वो थी अराउंड 4 फीट. राइट. अब ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर एक ट्रेंड देखने को मिलता है, वो है ब्रेन कैपेसिटी का ट्रेंड. ब्रेन कैपेसिटी. जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ब्रेन कैपेसिटी थी वो थी अराउंड 500 सीसी. राइट. अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते हैं होमो हैबिलिस. राइट. अब ये जो होमो हैबिलिस थी बच्चों, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी अराउंड 650 टू 800 सीसी. इन्हें हम स्किलफुल मैन भी बोलते हैं. स्किलफुल मैन. और इन्हें हम टूल मेकर भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये टूल्स पर आया करते थे. या फिर इन्हें हम हैंडी मैन भी बोलते हैं. और जो होमो हैबिलिस थे ये मीट नहीं खाते थे. ये कैसे थे? ये फ्रूट ईटर्स थे. दे वर फ्रूट ईटर्स. अब होमो हैबिलिस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस. ये जो होमो इरेक्टस थे इनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी 900 सीसी. और इनके जो फॉसिल्स थे वो हमें जावा में मिले थे, इसीलिए हम इन्हें जावा मैन भी बोलते हैं. अब आगे होमो इरेक्टस से 2 स्पीशीज का इवोल्यूशन होता है. पहली स्पीशीज है होमो सेपियंस निएंडरथैलिस. होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस. और दूसरी है होमो सेपियंस फोसालिस. होमो सेपियंस फोसालिस. राइट. होमो सेपियंस निएंडरथैलिस की जो ब्रेन की कैपेसिटी थी ये थी 1400 सीसी. और होमो सेपियंस फोसालिस की जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो थी अराउंड 1650 सीसी.
और होमोसेपियंस फोसालिस से ही आगे मॉडर्न मैन बना है, जिसे हम बोलते हैं होमोसेपियंस सेपियन। ये क्या है? ये मॉडर्न मैन है, राइट। होमोसेपियंस फोसालिस को हम क्रो-मैग्नन मैन भी बोलते थे, क्रो-मैग्नन मैन भी बोलते थे। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, सेकंड पे आएगा होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद आएगा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद आएगा क्रो-मैग्नन मैन, दैट वाज होमो सेपियंस फोसालिस, और क्रो-मैग्नन मैन के बाद आएगा मॉडर्न मैन। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो हो जाता है डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद ई, और ई के बाद सी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।